अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। मैं हूं शाहज़ेब। आप देख रहे हैं व्यू स्मार्ट स्टडी हब। मैं आप सबको व्यू स्मार्ट स्टडी हब में खुशामदीद कहता हूं। जी डियर व्यूवर्स, यह वीडियो खास उन बच्चों के लिए है जिन्होंने CS 205 की अभी तक तैयारी नहीं की थी। मैंने उनके लिए ये वीडियो खास बनाई है। एक ये वीडियो होगी, एक इसके बाद एक वीडियो होगी, ठीक है। टोटल 70 MCQs होंगे, जिनमें से आपका इंशाल्लाह 80 टू 90% फाइनल टर्म पेपर आने वाला है। सो डियर व्यूवर्स, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि दूसरी वीडियो का भी आपको नोटिफिकेशन बर वक्त मिल जाए। सो डियर व्यूवर्स, टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, with how many time source with how many time sources the clocks of all relevant information processing system should be synchronized to record events and generate evidence। तो हमारे पास इसका ऑप्शन क्या है? एट लीस्ट 3 टाइम सोर्सेज। इसके अंदर क्या होना चाहिए? एट लीस्ट 3 टाइम सोर्सेज होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, द CISO, ठीक है, द CISO शुड बी एबल टू कंप्लीट हिज और हर ऑन टेक्निकल नॉलेज बाय, ठीक है, जो CISO है शुड बी एबल टू कंप्लीट कर रहा है हिज और हर ऑन टेक्निकल नॉलेज, ठीक है, वो अपना टेक्निकल नॉलेज क्या कर रहा है? कंप्लीट कर रहा है। बाय किसके जरिए? बिल्डिंग अ गुड टीम के साथ, ठीक है, वो क्या कर रहा है? एक अच्छी टीम के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? बिल्डिंग अ गुड टीम। क्वेश्चन नंबर 3 है, while implementing 4 layer सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल, ठीक है, तो इसका हमारे पास ऑप्शन क्या है? इट इज suggested to have a high level and mini minimal policy in place। इसका ऑप्शन क्या है? इट इज suggested to have a high level and minimal policy in place। क्वेश्चन नंबर 4 है, which of the following come at the center of risk management process? Which of the following come at the center of risk management process? हमारे पास इसका ऑप्शन है, रिस्क असेसमेंट एंड रिस्क ट्रीटमेंट। हमारे पास ऑप्शन है, रिस्क असेसमेंट एंड रिस्क ट्रीटमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ मल्टी फैक्टर authentication is not supported, then user accounts shall be required to, ठीक है, क्या कह रहा है कि if multi factor authentication is not supported, वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, देन यूजर क्या करेगा? यूजर अकाउंट शैल बी रिक्वायर्ड टू, यूजर अकाउंट को क्या किस चीज की जरूरत होगी? यूज पासवर्ड लॉन्गर देन 14 कैरेक्टर, ठीक है, हमें पता है कि किसी भी चीज को हम लॉगिन करते हैं या नई चीज बनाते हैं तो वो हमारे से पासवर्ड कहता है कि जनरेट करो, तो वो स्ट्रॉन्गर पासवर्ड होना चाहिए आपके पास। किसका? कितना? लॉन्गर 14, यानी उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? 14 कैरेक्टर्स की। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन विच फॉर्मेट रिजल्ट ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग शुड बी डॉक्यूमेंटेड? हमारे पास ऑप्शन क्या है? मशीन रीडेबल स्टैंडर्ड, मशीन रीडेबल स्टैंडर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन अ फ्लॉज इन infrastructure when a flaws in infrastructure related to service need to be addressed immediately, ठीक है, उसे जरूरत है immediately एड्रेस की। दिस वुड बी अ, हमारे पास ऑप्शन क्या है? इमरजेंसी चेंज, इमरजेंसी चेंज। क्वेश्चन नंबर 8 है, द टोटल नंबर्स ऑफ discretionary the total number of discretionary controls in appendix A5 through A18, और हमारे पास ऑप्शन क्या होगा? 114, 114, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, when one of the challenges of ISO, ठीक है, one of the challenges of ISO 27001 ratio 2013 function ISMS इज दैट, ठीक है, अब इसमें वो पूछ रहा है वन ऑफ द चैलेंजेस, वो कौन सा ऐसा चैलेंज होगा? एक चैलेंज ऐसा होगा ऑफ ISO 27001/2013, ठीक है, फंक्शन ISMS इज दैट, वो क्या है हमारे पास? इट इज जेनरिक एंड नॉट स्पेसिफिक।
इट इज जेनरिक एंड नॉट स्पेसिफिक हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 है एंड्रॉयड मैनेजर सेट एज इनेबल। एंड्रॉयड मैनेजर्स जब भी आ जाए वो कहाँ पे सेट किए जाते हैं, इनेबल पे, ठीक है। उसके बाद बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन नंबर 11 है बाय डिफॉल्ट एंड्रॉयड मैनेजमेंट सेट एज, जो बाय डिफॉल्ट मैनेजर होंगे एंड्रॉयड के, ठीक है, बाय डिफॉल्ट एंड्रॉयड मैनेजमेंट सेट एज इज सेट एज वो कहाँ पे सेट होंगे, डिसेबल, ठीक है। हमारे पास कहाँ पे सेट होंगे, डिसेबल। बाय डिफॉल्ट एंड्रॉयड मैनेजमेंट सेट एज डिसेबल, ठीक है। इसमें वो मैं बता दिया गया है कि इसका आंसर है नॉट इनेबल, ठीक है, बट ऑप्शन में नॉट इनेबल नहीं है, ठीक है। आप जो लगा लो वो आपके पास क्या हो जाएगा, डिसेबल। सारी बात है, ट्रू तो नहीं है हमारे पास, फॉल्स भी नहीं है, इनेबल भी नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास डिसेबल बचता है, तो हम क्या करेंगे, डिसेबल। हमारे पास ऑप्शन क्या है, डिसेबल। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज द फिफ्थ लेयर ऑफ सी एस एम एम। हमारे पास फिफ्थ लेयर कौन सी होती है सी एस एम एम की, मोनिटर्ड, ठीक है, मोनिटर्ड। व्हाट इज द फिफ्थ लेयर ऑफ सी एस एम एम, मोनिटर्ड। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज द सिक्स्थ लेयर ऑफ सी एम एम। पहले हमने किसकी बात की, फिफ्थ की, यानी पांचवी लेयर क्या थी, मोनिटर्ड। क्वेश्चन उसके बाद जो छठी लेयर है वो हमारे पास कौन सी होगी सी एस एम एम की, सिक्योर्ड, ठीक है, इसका ऑप्शन क्या है, सिक्योर्ड। सिक्स्थ लेयर ऑफ सी एस एम एम, सिक्योर्ड। क्वेश्चन नंबर 14 है गाइडलाइंस शुड बी डैश, गाइडलाइंस शुड बी डैश ओपन टू इंस्ट्रक्शन, ओपन टू इंस्ट्रक्शन हमारा एक्यूरेट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15 है द नंबर ऑफ पोर्ट्स इज configurable but the default scans, ठीक है, the number of ports is configurable but the default scans, वो हमारे पास ऑप्शन क्या है, approximately 1900 TCP ports and 180 UDP ports। हमारे पास ऑप्शन क्या है, approximately 1900 TCP ports and 180 UDP ports, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है which of the following changes are easiest to prioritize and implement, which of the following changes are easiest to prioritize and implement, ठीक है, उसको prioritize भी करना इजी है और implement करना भी इजी है, वो कौन सी है चेंजेस, स्टैंडर्ड चेंजेस, ठीक है, उसे कहते हैं स्टैंडर्ड चेंजेस। क्वेश्चन नंबर 17 है फॉर क्रिएटिंग स्कैनिंग पॉलिसीज क्विलिस बिल्ट इन पुलिसेस लाइब्रेरी इंक्लूड, हमारे पास ऑप्शन क्या है सी आई एस एंड डी आई एस ए पुलिसेस। मैं रिपीट कर रहा हूँ फॉर क्रिएटिंग स्कैनिंग पुलिसेस क्विलिस बिल्ट इन पुलिसेस लाइब्रेरी इंक्लूड, हमारे पास ऑप्शन क्या है सी आई एस एंड डी आई एस ए पुलिसेस। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इज automated mechanisms of security hardening and validation. What is the first step is automated mechanism of security hardening and validation. Option है scan an IT asset using Qualys Nessus compliance scan. Option क्या है scan an IT asset using Qualys Nessus compliance scan, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है देयर आर डैश बेनिफिट्स ऑफ वर्जन कंट्रोल। हमारे पास कौन से बेनिफिट होंगे जो वर्जन कंट्रोल के लिए होंगे, कितने से 7, ठीक है, देयर आर 7 बेनिफिट्स, ऐसे 7 बेनिफिट्स हैं जो क्या करते हैं वर्जन कंट्रोल करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है ISO 31000 guidelines are centered on, ISO 31000 guidelines are centered on, हमारे पास ऑप्शन क्या है लीडरशिप एंड कमिटमेंट, लीडरशिप एंड कमिटमेंट। क्वेश्चन नंबर 21 है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। हमने क्या करना है करेक्ट स्टेटमेंट को का इंतखाब करना है, ठीक है। हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है डेनी कम्युनिकेशन विद नॉन malicious IP addresses, डिने भी पढ़ सकते हैं इसे, ठीक है, डिने कम्युनिकेशन विद नॉन malicious IP addresses, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 22 है
इन स्मॉल साइज्ड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान, ठीक है, छोटे लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर, इट इज लाइकली द नंबर ऑफ सिक्योरिटी स्टॉल विल, ठीक है, इसको किसके साथ सिक्योरिटी स्टॉल किया जाता है, 1 to 5, ठीक है, या 1-5 और 2-4, ठीक है, या इसे पढ़ लेंगे 1 to 5 और 2 to 5, ठीक है, यहाँ तक आपका ये होती है 1-5 और 2-4, ठीक है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 23 है, in medium-sized security organization in Pakistan, it is likely the number of security stall will, तो हमारे पास क्या होगा, जो मीडियम लेवल के जो सिक्योरिटी साइज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान के लिए, ठीक है, इन मीडियम साइज सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान, ठीक है, जो मीडियम साइज की ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, उनके जो सिक्योरिटी साइज होते हैं पाकिस्तान के अंदर, इट इज लाइकली द नंबर ऑफ सिक्योरिटी स्टॉल विल 10-15, ठीक है, 10-15। क्वेश्चन नंबर 24, इन लार्ज साइट सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान, पहले किसकी बात हुई हमारे पास, स्मॉल की, ठीक है, स्मॉल में कितना था 1 to 5 और 2 to 5 या 4, सॉरी, 1-5 और 2-4। अब मीडियम की बात कर रहे हैं, मीडियम में कितना होता है हमारे पास 10-15, जब लार्ज की बात करेगा हमारे पास कितना होता है 30, ठीक है, ये तीन ऑप्शन है, ठीक है, इनमें से आपका कोई एक आएगा, ठीक है, वो एक पूछेगा आपसे कि हम आपके पास स्मॉल साइज क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान, तो हमारे पास कितनी होती है 1 to 5 और 2 to 4, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि मीडियम साइज, तो हमारे पास होती है 10-15, और क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है तो हमारे पास लार्ज साइज पूछा गया ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान में, तो वो हमारे पास होती है 30, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट वाज द ओल्ड नेम, ओल्ड नेम क्या है हमारे पास, ISO 27002 रेशो 2013, ठीक है, इसे 2013 पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो हमारे पास उसका जो ओल्ड नेम था वो क्या था, ISO 17799, हमारे पास जो ओल्ड नेम था, ठीक है, ISO 27002 रेशो 2013 का नेम क्या था, ISO 17799, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 26 है, इन PHP गाइडलाइंस डिस्प्ले एरर शोज, ठीक है, इन PHP गाइडलाइंस डिस्प्ले एरर शोज, तो हमारे पास क्या होता है ऑफ, ठीक है, PHP गाइडलाइंस के अंदर डिस्प्ले एरर क्या होता है, ऑफ होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, स्टेप्स इन्वॉल्व इन व्यू लर्नर एबिलिटी मैनेजमेंट, कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं व्यू लर्नर एबिलिटी मैनेजमेंट के अंदर, वो होते हैं आइडेंटिफाई, क्लासिफाई, रेमिडिएट एंड मिटिगेट द व्यू लर्नर एबिलिटी, ठीक है, वो मैं रिपीट कर रहा हूँ, आइडेंटिफाई, क्लासिफाई, रेमिडिएट एंड मिटिगेट द व्यू लर्नर एबिलिटी, ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं स्टेप्स किसके अंदर, वीडियो लर्नर एबिलिटी मैनेजमेंट में। क्वेश्चन नंबर 28 है, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद वीक सिक्योरिटी पोस्चर इज ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, ठीक है, इसमें हमें आगाही कम होती है, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम किसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, एसोसिएटेड, ठीक है, विद वीक सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी को कमजोर करती है, पोस्चर इज ड्यू टू द लैक ऑफ अवेयरनेस, ठीक है, कम आगाही की वजह से हमारे पास क्या होती है प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी नीड टू बी, हमारे पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी नीड क्या होती है, उसे जरूरत होती है रेगुलरली रिव्यूड एंड अप्रूव्ड फॉर द चेंजेस, ठीक है, उसके अंदर रेगुलरली देखा जाए उसे अच्छे से एंड उसे इम्प्रूव किया जाए, ठीक है, उसके अंदर जो चेंजेस होने वाली है उसको की जाए, ठीक है, इस वजह से हमारा ऑप्शन क्या बना, रेगुलरली रिव्यूड एंड अप्रूव्ड फॉर द चेंजेस। क्वेश्चन नंबर 30 है, इन केस ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर डैश रिलेशंस SBP, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, SBP स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रिलेशंस नीड टू बी रिव्यूड एंड अंडरस्टूड टू राइज मैनेजमेंट सपोर्ट फॉर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है SBP, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है SBP स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 31 है, inventory of authorized and unauthorized software control requires making a list of, ठीक है, inventory of authorized and unauthorized secure software
कंट्रोल रिक्वायर्स मेकिंग अ लिस्ट ऑफ ऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर एंड वर्जन। ठीक है, हमारे पास क्या होते हैं, वो ऑप्शन क्या है, ऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर एंड वर्जन। क्वेश्चन नंबर 32, which principle should be used when setting up a user in database। ठीक है, वो कौन सा प्रिंसिपल यूज किया जाएगा जब सेटिंग अप अ यूजर इन डेटाबेस। ठीक है, तो वो हमारे पास कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज। क्वेश्चन नंबर 33 है, dash which team has primary ownership is view learner ability management। dash which team has primary ऑनरशिप इन व्यू लर्नरेबिलिटी मैनेजमेंट। वो हमारे पास ऑप्शन क्या है, डैश में क्या आएगा, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम। ठीक है, आगे विच इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम, विच टीम हैज प्राइमरी ऑनरशिप। ठीक है, इसकी प्राइमरी ऑनरशिप होती है इन व्यू लर्नरेबिलिटी मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, नंबर 34 था, वर्जन ऑफ सिक्योरिटी रिलेटेड अपडेट्स शुड बी अप्लाइड ऑन नेटवर्क डिवाइसेस। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, वर्जन ऑफ सिक्योरिटी रिलेटेड अपडेट्स शुड बी अप्लाइड ऑन नेटवर्क डिवाइसेस। तो हमारे पास क्या होता है, लेटेस्ट एंड स्टेबल। ठीक है, लेटेस्ट सिक्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है, नई होनी चाहिए, उसके बाद स्टेबल होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35 है, अंडर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल विच टीम इज रिस्पॉन्सिबल, कौन सी टीम रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर इम्प्लीमेंटिंग, कंट्रोल करने के लिए, आईटी ऑपरेशन टीम उसे नाम दिया गया है, वो हमारे पास कंट्रोल करेगी। क्वेश्चन नंबर 36 है, इन डैश, ठीक है, इन डैश असेसमेंट टेस्टर हैज full access to all internal information about the target। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, व्हाइट बॉक्स असेसमेंट, व्हाइट बॉक्स असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 37 है, डैश assessment is designed to determine whether an attacker can achieve specific goals when facing your current security posture। ठीक है, जब आप फेस कर रहे हो करंट सिक्योरिटी के पोस्चर को, तो हमारे पास क्या होगा ऑप्शन, प्रेजेंट पेंट्रेशन टेस्टिंग असेसमेंट। ठीक है, हमारे पास ब्लैंक के अंदर क्या ऑप्शन आएगा, जो करेक्ट ऑप्शन है, पेंट्रेशन टेस्टिंग असेसमेंट इज डिजाइन टू डिटरमाइन, ठीक है, whether an attacker can achieve specific goals when facing your current security posture। Question number 38 है, dash are the key benefits of security transformation project implementation to an organization। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, प्रिवेंशन ऑफ अटैक, हमारे पास ऑप्शन क्या है, प्रिवेंशन ऑफ अटैक। क्वेश्चन नंबर 39 है, dash action is recommended for organization having very good security posture and has a source score high than 85। ठीक है, उसकी स्कोर क्या होनी चाहिए, हाई भी होनी चाहिए 85 के। तो हमारे पास कौन सा है, गो फॉर ISO 27001 सर्टिफिकेशन। ठीक है, हमारे पास जो एक्शन चाहिए था, जिसकी नीड थी, वो हमारे पास है गो फॉर ISO 27001 सर्टिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 40 है, डैश एक्टिविटीज और कैरिड आउट इन फेज 1 पायलट फेज। ठीक है, जिसे क्या नाम दिया गया है, पायलट फेज फंक्शन के अंदर ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, परफॉर्म हार्डनिंग ऑफ की IT एसेट इन टेस्ट एनवायरनमेंट। मैं रिपीट कर देता हूँ, परफॉर्म हार्डनिंग ऑफ की IT एसेट्स इन टेस्ट एनवायरनमेंट। जी डियर व्यूअर्स, इस तरह हमारे लेक्चर का इख्तिताम होता है। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने CS205 के 40 इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस किए हैं। सो डियर स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो इस वीडियो का सेकंड पार्ट है CS205 का, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।